दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 5 मिनट के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके लिए ना तो आपको बैंक जाने की जरूरत है, ना ही लंबी लाइनों में लगने की जरूरत है, ना ही कोई फॉर्म भरने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में 2025 के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस। ध्यान रखिएगा अकाउंट ओपन करते समय कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। और ऐसे ही काम के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल पर सेट कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है बैंक ऑफ बड़ौदा और आपके सामने ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। वैसे इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप क्लिक करके इस वाले वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप अपना लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। तो आपको जो भी लैंग्वेज सही लगे, हिंदी इंग्लिश, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है और बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आपको 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको BOB लाइट सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको BOB लाइट सेविंग अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स बताए जाते हैं और कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको डेबिट कार्ड मिल जाएंगे, चेक बुक मिल जाएंगे, पासबुक मिल जाएंगे, ये सब चीजें है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें बढ़िया से पढ़ लेनी है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको सिंगल नेम अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बताया जाता है, जैसे कि आपको आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, ईमेल आईडी देना है, तो ये सब चीजें। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद आपको येस के ऊपर क्लिक कर देना है। येस करने के बाद आपसे पूछा जाता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप किस लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यदि आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करना, और यदि इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद अकाउंट ओपन होने का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आपको 4 स्टेप्स कंप्लीट करना है, जिसके बाद आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डालना है सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक्ड है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, उस वाले OTP को यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको अपना ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको बोला जाता है कि एक ईमेल आपके ईमेल आईडी पर सेंड किया गया है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्लोज के ऊपर क्लिक करना है और खोल लेना है आपको अपना ईमेल आईडी। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का लिंक देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन, मतलब आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसका आपको जवाब देना है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे मैच कर रहा है कि नहीं, ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं। तो आपको अपने हिसाब से देख के सभी जगह टिक लगा देना है। उसके बाद नीचे FATCA डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको सभी जगह टिक लगाना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद स्टेप 2 में आपको बोला जाता है पैन और आधार को वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे डालना है आपको आधार नंबर, यहाँ पे डालना है आपको अपना पैन नंबर, यहाँ पर डालना है पैन कार्ड के ऊपर जो भी नाम होगा सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको डालना है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। सारी चीजें डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको बोला जाता है लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको दोनों जगह लगाना है टिक। टिक लगाते ही आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव हुआ होगा, उस वाले OTP को यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद स्टेप 3 में आपका एड्रेस वेरिफिकेशन और ब्रांच सिलेक्शन होगा और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा आपका प्रोफाइल, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको सारी चीजें चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको आना है थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपसे पूछा जाता है कम्युनिकेशन एड्रेस और आधार एड्रेस दोनों सेम है। यदि आपका सेम है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, और यदि सेम नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डालना है कम्युनिकेशन एड्रेस, जहां पर आप वेलकम किट लेना चाहते हैं। कम्युनिकेशन एड्रेस डालने के बाद आपको आना है नीचे। अब देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस डालने के बाद उसके आसपास कौन सा ब्रांच है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपके कम्युनिकेशन
लोकेशन एड्रेस के हिसाब से जो भी ब्रांच अवेलेबल होगा सारे ब्रांच आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ब्रांच का एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट खींच के आप रख सकते हो, ताकि जब आपको कभी ब्रांच जाने की जरूरत हो तो आप इस वाले एड्रेस के थ्रू उस ब्रांच में जा सकते हो। तो ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टेप 4 में यहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल, नॉमिनी डिटेल और कुछ एडिशनल डिटेल लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फादर का नाम, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके मिस्टर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डालना है आपको अपने पिताजी का फुल नाम। यहाँ पे क्लिक करके मिसेज सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे डालना है अपने माताजी का फुल नाम और यहाँ पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है कि आपका रिलीजन क्या है और यहाँ पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या आप डिसेबिलिटी हैं, यदि हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है या फिर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। तो सारे डिटेल फिल करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपसे पूछा जाता है बर्थ ऑफ प्लेस, यानी आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, यहाँ पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। एनुअल ग्रोस इनकम क्या है, यहाँ पे आपको डालना है। एक्सपेक्टेड टर्नओवर जो भी होगा यहाँ पे आपको डाल देना है। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और जहां भी आप काम करते हो या फिर बिजनेस करते हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे अच्छे से फिल कर देना है। तो सारी डिटेल अच्छे से फिल करने के बाद आपको आना है थोड़ा सा नीचे। नीचे आने के बाद आपको बोला जाता है नॉमिनी डिटेल ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि आप नॉमिनी का डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यदि नॉमिनी का डिटेल ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है और यदि आप नॉमिनी का डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है कि नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है। यहाँ पे नॉमिनी का टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नॉमिनी का फर्स्ट नाम डालना है। यहाँ पे नॉमिनी का मिडिल नाम डाल देना है और यदि नॉमिनी का मिडिल नाम नहीं है तो आपको लास्ट नाम ही डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आने के बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस यदि दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है और यदि दोनों का एड्रेस अलग है तो यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस आपको अच्छे से फिल कर देना जो उनके आधार कार्ड पे होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एडिशनल सर्विस, मतलब अकाउंट से रिलेटेड जो भी सर्विस है यहाँ पर आपको सारे सर्विस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्विस सेलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन से सर्विस चाहिए आपको अपने अकाउंट के अंदर। जैसे कि यदि आपको यूपीआई का फीचर चाहिए तो आपको इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यदि आप नेट बैंकिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और यदि आपको चेकबुक चाहिए तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जो जो सर्विस चाहिए आपको अपने हिसाब से सारे सर्विस को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी सर्विस चाहिए आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रीव्यू करने के लिए बोला जाता है जहाँ पर आपको बेसिक डिटेल, अदर डिटेल और पर्सनल डिटेल जो भी आपने फिल किया है सारी डिटेल आपको चेक करना है कि आपने कहीं कुछ गलती तो नहीं किया। यदि सब कुछ सही है तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने जो भी सर्विस सेलेक्ट किया होगा वो सारे सर्विस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यदि आपको इनमें से कोई सर्विस नहीं चाहिए तो उसको आप यहाँ से भी अनसेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सारी चीज आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाता है तो कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में वीडियो केवाईसी करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको यूआरएन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा और नीचे ओटीपी प्राप्त करे के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, उस वाले ओटीपी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद ओटीपी जमा करे के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर बोला जाता है वीडियो केवाईसी करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे टिक लगाना है और आरंभ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए कैमरे का परमिशन लिया जाएगा तो अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट के ऊपर क्लिक करके परमिशन दे देना है। उसके बाद आपसे लिया जाएगा माइक्रोफोन का परमिशन, तो अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट के ऊपर क्लिक करके माइक्रोफोन का भी परमिशन दे देना है। अब यहाँ पर आपसे जितने भी परमिशन लिए जाएंगे आपको सारे परमिशन को अलाउ करते जाना है। सारे परमिशन अलाउ करने के बाद आपके सामने दोबारा से ये वाला पेज आएगा जहाँ पर स्टार्ट का बटन मिलेगा तो आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते ही बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एजेंट आपसे कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। तो जैसे
जैसे ही वीडियो कॉल के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा का एजेंट आपसे कनेक्ट होता है, वो आपसे लेगा कुछ बेसिक डिटेल, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड खोजेगा तो आपको वो भी दिखाना होता है। साथ में व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करवाएगा तो वो भी आपको कर देना है। तो एजेंट आपको जो जो बोलेगा वो सब चीजें आपको करना है, दिखाना है। उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपके सामने ये वाला मैसेज आएगा जहां पर बोला जाता है थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर वीडियो केवाईसी। मतलब आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो गया है। अब आपको 5 से 7 दिन वेट करना है, जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वेलकम किट आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिस वेलकम किट के अंदर पासबुक, चेकबुक और एटीएम कम डेबिट कार्ड होंगे। वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही काम के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक के साथ बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट ओपन कर सके। अब यदि आप घर बैठे बैठे पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को देख लीजिए, और यदि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो को देख लीजिए।